नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण कई स्थानों पर भारी बारिश। 2-3 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होने की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे धौलपुर और करौली के दौरे पर। राजस्थान गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल जैम एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित। और बीकानेर के खाजूवाला में युवती से दुष्कर्म और हत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण कल जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, राजसमंद, अलवर और पाली सहित कई शहरों में 2 से 4 इंच तक पानी बरसा। राज्य में लगातार हो रही बारिश से कई छोटे बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। बरसाती नदियां और झरने बहने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने 30 जून तक दक्षिण पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से अति भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त करते हुए 14 जिलों में अलर्ट जारी किया है। कोटा, झालावाड़ और बारां में मौसम विभाग ने कल अति भारी बारिश होने की आशंका जताई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा लगभग 4 इंच बारिश पाली के सोजत में हुई। टोंक के मालपुरा और झुंझुनू के चिड़ावा में 8-8 सेंटीमीटर, नागौर के मकराना, बारां की शाहबाद और जयपुर के कोटपुतली में 7-7 सेंटीमीटर और बूंदी के गुड़ा डैम पर 6 सेंटीमीटर पानी बरसा है। इस बीच आज कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर, करौली और सवाईमाधोपुर में हल्की बारिश हुई। भीलवाड़ा जिले में कई जगह मूसलाधार तो कई जगह रिमझिम बारिश हुई। नागौर जिले में आज तड़के बरसात का दौर शुरू हुआ। मेड़ता सिटी में मूसलाधार बारिश हुई। इससे शहर की निचली कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं बारिश के चलते कल जैसलमेर के नोख कस्बे के पास बिजली गिरने से करीब 86 मवेशियों की मृत्यु हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 से 3 दिन में मानसून पूरे राजस्थान में सक्रिय हो जाएगा और इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग में कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने आज बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर और चूरू में मध्यम बारिश का अनुमान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर आएंगे। श्री सिंह मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बालेसर सता में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि उनका पूर्व सैनिकों से संवाद का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर आएंगे। वे जिले की शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बालेसर सत्ता में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित प्रमुख भाजपा नेता संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री यहाँ पर पूर्व सैनिकों से संवाद भी करेंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इससे पहले कल केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने धौलपुर जिले में भाजपा की ओर से आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में नए भारत की तस्वीर पेश की है। विश्व पटल पर भारत ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री ने धौलपुर के मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय और मचकुंड का दौरा किया। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की 9 वर्ष की सेवा और सुशासन पर चर्चा की। इस मौके पर जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री चौबे का आज धौलपुर में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री इसके बाद करौली जाएंगे। वे वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल भरतपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय डूंगरपुर की ओर से प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा ब्लॉक की वीरपुर ग्राम पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में वीरपुर के सरपंच ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तथा उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदेश को जैम एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया। यह अवार्ड प्रदेश को जैम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपक्रमियों को उनके उत्पादों की खरीद में बेहतर कार्य के लिए दिया गया। उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक SS शाह ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने पुरस्कार मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल जैम पर सराहनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59% बढ़ गई। उन्होंने कहा कि भारत में अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क हो गया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2013-2014 में लगभग 91,000 किलोमीटर थी, जो 2022-2023 में 1,45,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग लागू होने के बाद से कर संग्रह में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। बीकानेर के खाजूवाला में एक युवती से दुष्कर्म और हत्या के मामले के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य कल बीकानेर आए। आयोग के सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी ने कहा कि ये एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होने पर ही लोगों का डर दूर हो सकता है। श्री पारधी ने कहा कि इस संबंध में पुलिस महानिदेशक से बात की जाएगी। उन्होंने घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी जल्द करने के पुलिस को निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित परिवार को 3 महीने का राशन पहुंचाने को कहा। इससे पहले आयोग के सदस्यों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से घटना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने आयोग को इस बारे में रिपोर्ट सौंपने को कहा। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने मुख्य सचिव उषा शर्मा और DGP उमेश मिश्रा को निर्देश दिए हैं कि वे पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट 4 सप्ताह में आयोग को भेजें। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दोहराया है कि भारत में चीतों को फिर बसाने की योजना सही ढंग से चल रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से भारत वन्य जीव और प्रकृति के संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। नई दिल्ली में चीता परियोजना पर संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस योजना को 1 वर्ष होने वाला है। इस दौरान चीतों ने खुद को मौसम के अनुकूल बनाया और अपने इलाके स्थापित किए। उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिक और वनकर्मी इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि पारिस्थितिकी असंतुलन को दुरुस्त करने के लिए ये एक विशेष कार्यक्रम है और आशा है कि ये परियोजना सफल होगी। इस अवसर पर श्री यादव ने पर्यावरण और श्रम क्षेत्रों की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के पहले दिन कल भारत ने कोरिया को 76-13 से और बाद में चीनी ताइपे को 53-19 से हराया। आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम कल से 30 जून तक कोरिया गणराज्य के बुसान में 4 दिवसीय एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भाग ले रही है। इससे पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2017 में ईरान के गोरगन में आयोजित हुई थी और ये टूर्नामेंट 6 साल बाद खेला जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। 2-3 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे धौलपुर और करौली के दौरे पर है। राजस्थान को गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल जैम एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बीकानेर के खाजूवाला में युवती से दुष्कर्म और हत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।